मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु हम में से हर एक जन को अपनी आशीषों को लेने के लिए यहां लाए, जिससे कि आपके वचन को सुनकर, सीखकर, चलकर उस पर अपनी आशीषें लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 8 से 18 पद। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 8 to 18 लिखा है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता हुआ आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वो हो सकता है, क्योंकि वो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। ये भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा न करना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और हम जानते हैं कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? ये बालकों, ये वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज का ये वचन बहुत प्रैक्टिकल है। मैं कॉलेज से लौटते हुए देर हो गई थी, और इसी दौरान मेरे बेटे ने ये आशीष को मुझे दिया। आकर मैंने कुछ छोटी छोटी चीजों को किया, और उसके बाद मैं प्रचार के लिए बैठा हूं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8वां पद कहता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। आज अपने आप को जांचिए, आज अपने आप को देखिए, आज अपने आप को समझिए कि मैं और आप यदि आज भी पाप में लिप्त हैं तो हम किसकी ओर से हैं? हम शैतान की ओर से हैं। और लिखा है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। प्रीति बालाजी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो आरंभ से पाप करता आया है। विश्वास की इस दौड़ में आपको और मुझे देखना है, कहीं मेरी और आपकी आशीषें छिटक कर शैतान के पास तो नहीं है। विश्वास की इस दौड़ को देखते हुए कहीं मैं और आप भ्रमित तो नहीं है। विश्वास की इस दौड़ को दौड़ते हुए हमें इस बात को चेक करना होगा कि मैं और आप क्या वास्तव में परमेश्वर से जुड़े हैं या पाप ही कर रहे हैं अभी तक। शैतान ने हमें भ्रमित कर दिया है। नहीं। आज पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 से 18 पद आपकी और मेरी आशीष है। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 8 to 18 है आपकी और मेरी आशीष। लिखा है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का नाश करे।
यू शुड नो दिस, कि यीशु मसीह को इसलिए भेजा गया कि वो शैतान की उस आशीष को जो संसार के ऊपर उसने फैला रखी है, तथा कथित आशीष, आई एम यूजिंग द वर्ड ब्लेसिंग। क्यों मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि आपके और मेरे जीवन पर यदि शैतान ने पर्दा डाल रखा है तो मैं और आप क्या करेंगे? शैतान के श्राप को भी आशीष के तौर पर लेंगे। मैं और आप करेंगे क्या? मैं और आप शैतान की आशीषों को श्राप की तरह नहीं लेंगे, आशीष की तरफ लेंगे, क्योंकि हमने अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा है। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तव में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो परमेश्वर आपको रोक लेगा। एक स्टेज के बाद आप उस जगह पर भी नहीं जाएंगे जहां शैतान आपको बुलाएगा। आप जगह पे भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको यह पता है कि आप परमेश्वर के जन हैं। आपकी आशीषें परमेश्वर से हैं, आपका विश्वास परमेश्वर से है। और वो लिखता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। वही तो कोशिश कर रहा हूं मैं आपके साथ, वही तो कोशिश कर रहा हूं मैं हम सबके साथ, अपने साथ भी, कि हम पाप से बचे रहें, क्योंकि परमेश्वर का बीज हम में रहे। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर का बीज रहे। क्या है परमेश्वर का बीज? परमेश्वर का पवित्र वचन। क्या है परमेश्वर की आशीष? परमेश्वर का पवित्र वचन। क्योंकि आपको और मुझे अच्छी तरह से मालूम है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज वचन ही परमेश्वर था। इस आशीष को लेकर चलिए, धन्यवाद के साथ जाइए परमेश्वर के पास और पूछिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, मेरे विश्वास को बढ़ा और मुझे अपने साथ चलना सिखा। क्योंकि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का बीज है। हम नित्य प्रति परमेश्वर के वचन को समय देते हैं, उसे अपने जीवन में लेते हैं, उससे अपनी आशीष पाते हैं, उसके साथ अपने जीवन को सुधार कर चलना सीखते हैं। इसलिए हम पाप नहीं करते। एक सामान्य आशीष है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम पाप नहीं कर रहे तो परमेश्वर का बीज हम में बना हुआ है। लिखा है वो पाप कर ही नहीं सकता। इतनी विश्वास से परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का बीज अगर हमारे जीवन में है तो हम पाप कर ही नहीं सकते। हम पाप कर ही नहीं सकते। आज इस आशीष को लेकर बढ़िए, धन्यवाद के साथ बढ़िए, बढ़िए परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपकी आशीष आपको मिले। और लिखा है इसी से हम परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। किससे? वचन की बीज से। वचन के बीज से हम और आप जाने जाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं या शैतान की। आज इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, जांचिए अपने आप को कि हम कहां हैं और हमें कहां होना चाहिए था। कौन सी आशीष हमारे जीवन में चाहिए थी जिससे मैं और आप परमेश्वर की संतान ठहरते। लिखा है कि इसी से हम परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। आज केवल वचन को सुनना नहीं है, यहां लिखा है साफ। आज वचन को सुनना नहीं है, उसे समझना भी है और उस पर चलकर काम भी करना है। लिखा है जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो व्यवस्था से नहीं। व्यवस्था से नहीं है आप। व्यवस्था का मतलब आपका जुड़ाव परमेश्वर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसीलिए भेजा
कि वो आपके और मेरे लिए क्या करे, व्यवस्था को पूरा करे। इसीलिए तो भेजा गया है परमेश्वर को, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, कि वो व्यवस्था को पूरा करे। और यहां क्या लिखता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 10वें पद में लिखता है कि जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना ही वो इसी से हम परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं। आज काम करना है, आशीषों के साथ बढ़ना सीखिए। आज केवल वचन को सुनने से आपका और मेरा भला नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि जो सुन रहे हो उस पर चलोगे भी आप, जो सुन रहे हो उसको प्रैक्टिकल अपने जीवन में भी लाओगे आप, जो सुन रहे हो उस आशीष के साथ आप और मैं बढ़ेंगे। जो सुन रहे हैं उसकी आशीषों के साथ मैं और आप बढ़ेंगे। आज परमेश्वर इस आशीष को आपको और मुझे देना चाहता है, विश्वास के साथ। लिखा है वो परमेश्वर से नहीं और ना वो अपने भाई से प्रेम रखता है। वो परमेश्वर से नहीं, ना वो अपने भाई से प्रेम रखता है। ध्यान रखिए, आगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें आनी है। मैंने सिर्फ एक रीडिंग ली है इस वचन की, मेरे बेटे ने मुझे दिया। मैं लेट हो गया था, 7:30 बजे घर पहुंचा, और घर पहुंचते ही उसने मुझे थमाया। उसने कहा जाओ पानी पी लो, बाथरूम चले जाओ और फटाफट आओ वापस। मुझसे ज्यादा ईगर वो होता, मुझे बहुत खुशी होती जब मेरा बेटा मुझे कहता चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ रखा वचन। दैट इज द बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट है ये। सुनिए इसमें क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 से 18 पद है आपकी और मेरी आशीष। 10वें पद के आखिरी हिस्से में लिखा है और वो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। वो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। सोचिए, अगर आप और मैं दावा करते हैं परमेश्वर से प्रेम रखने का और अपने भाई और बहन से प्रेम नहीं रखते तो हम दुचते हैं। नो मैटर वॉट, आपका भाई कैसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, कमजोर हो, बलवान हो, कुछ भी हो, इट इज आवर ड्यूटी टू लव माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्यार करना सीखिए उनसे। ध्यान रखिए, मैं बहुत ध्यान से आपको एक बात कहूंगा। आज आपके मतभेद हो सकते हैं आपके भाई बहनों से। ध्यान से सुनिए मैं जो कहूंगा। आज आपके और मेरे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद जरूर होंगे, डिफरेंस ओपिनियन जरूर होगी, हम किसी बात पर एग्री करेंगे, किसी पर नहीं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मन को अपने भाई बहनों के साथ, अपने उन भाई बहनों के साथ जिनके साथ आप बड़े हो, पले हो, जिनकी आशीषें आपने जीवन में पाई हैं, उनको अपने जीवन में जोड़े रखिए। अपने भाई बहन से प्रेम करना सीखिए। अगर आप ये नहीं कर रहे तो बाइबल कहती है तुम परमेश्वर से क्यों कर प्रेम रखोगे जिसे तुमने देखा ही नहीं। क्यों कर प्रेम रखोगे? देखिए, एक जमाने में मेरी बहुत लोगों से शत्रुता थी, लिटरली बता रहा हूं। मैं कई लोगों से बात नहीं करता था, अपने खानदान में भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को सीखा, मुझे समझ में आया कि मुझे किसी के प्रति बैरभाव नहीं रखना है। अगर रखता हूं तो मेरी आशीषें शैतान से हैं। धीरे धीरे आई ब्रोक दैट आइस। मैंने धीरे धीरे उन लोगों से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने उनके साथ वार्तालाप रखना शुरू किया। मैंने पहल की और आज मेरी हर एक से बात होती है। आज मैं हर एक को आशीष दे सकता हूं खुले मन से, क्योंकि मेरी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, खुले मन से। आज परसित जी का फोन आया, शाम को, सुबह उन्होंने फोन किया था, मैं नहीं उठा पाया, मुझे बहुत व्यस्तता थी। लेकिन जब मैं शाम को आके 4 बजे घर में बैठा, मैंने उनसे बात की। बहुत अधिकाई से मैं उनसे बात कर पाया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। और मैंने उनसे बात की और मैंने जाना क्या हाल है। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी हैं ब्रदर।
वर्षों से जो बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते थे वो एक दूसरे का हालचाल लेने लगे हैं। वर्षों से जो परिवार बिखरे हुए थे उनके फोन आने लगे हैं। वर्षों से जो लोग एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे वो अब जैक्सन को मिलने आने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये आपकी ओर से है। मैंने कहा नहीं, ये मेरी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। आपने विश्वास से मांगा, परमेश्वर ने विश्वास से दिया। आपने विश्वास से मांगा कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, परमेश्वर ने दी। आपने विश्वास से परमेश्वर से कहा प्रभु आई नीड माई ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ एंड गॉड गेव यू दिस। काफी देर हमारी बात हुई और बड़ी आशावादी दृष्टि से उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो नष्ट हो गई होती, क्योंकि कई पास्टर से, कई पादरियों से मैं मिली, किसी ने आशीष तो दी नहीं। हर एक आदमी ने यह रास्ता बनाया कि इसकी जेब से कैसे निकालें पैसे। मैंने कहा आप जीवन में इस बात को मान लीजिए, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े। ध्यान से, बड़ी देखिए में, और बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए बहुत थोड़े। मैंने कहा आपको मेजॉरिटी ऐसी मिलेगी जो आपकी जेब की तरफ निगाह रखेगी, परमेश्वर का वचन नहीं देगी आपको। क्योंकि किसी के थ्रू मुझे पता चला था कि आप बोलते हैं। और धीरे धीरे कहती मैं जुड़ी और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलत कर रही हूं। सोचिए, उनका बेटा इतना कमजोर है, तब भी उसकी इच्छा जानते हैं आप क्या है? उसकी इच्छा है कि मैं ठीक होकर भैया से मिलने जाऊंगा, यानी मुझसे। कहां अंबाला, कहां आगरा। लेकिन वो अभी भी बड़ी अधिकाई से इस बात को कहता है कि जब मैं ठीक होऊंगा तो मैं आपसे मिलने आऊंगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आशीषों को लाइव देखता हूं, चलते हुए। लिखा है 11वीं आयत कहती है, क्योंकि जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये था कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जो सुसमाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये था कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। लेकिन क्या हम रख पाते हैं? अपने मन से पूछिए, किसी को जवाब मत दीजिएगा। अपने मन से पूछिए, क्या हम प्रेम रख पाते हैं? क्या परिवार में सबके साथ हमारा प्रेम इक्वल है? किसी के प्रति हमारा बैर तो नहीं है? किसी के प्रति हम बुरी विचारधारा तो नहीं रखते? किसी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या हम ऐसी स्थिति में तो नहीं है? ध्यान रखिएगा, बाइबल में लिखा है कि अगर ऐसी स्थिति रखते हुए आप परमेश्वर की मेज पर जाकर परमेश्वर की आशा को लेकर आते हैं, परमेश्वर के पवित्र भोज को लेकर आते हैं, तो आप आशीष नहीं पाते। आप आशीष नहीं पाते। उल्टा आप क्या कमा के लाते हैं? परमेश्वर का श्राप। कई बार वो आप पर नहीं पड़ता, आपके बच्चे उसे भोगते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट कि गलती किसकी थी, किसको आशीष, किसको श्राप मिलता है। आज विचार करिएगा इस वचन के बाद अपने घरों में, कहीं किसी रिश्तेदार से, किसी भाई बहन से आपका बैर तो नहीं है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि सुसमाचार में तुम्हें आरंभ से सुनाया गया कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्यों लिखा ये? क्योंकि परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम तो आपको चाहिए। आप उस प्रेम को लेने के लिए अपनी दुश्मनी को नहीं भूलते। अगर आपके मन में अभी भी किसी के प्रति शत्रुता, बैर भाव या क्रोध है, पहले उसे भुलाइए, क्योंकि वो आपकी और परमेश्वर की आशीषों के बीच में अवरोधक है। शैतान का वो दरवाजा जिसे अगर आप नहीं खोलोगे,
तो आशीष आएगी ही नहीं। 12वीं आयत सुनिए क्या लिखा है, और कैन के समान न बने। आदम के 2 बेटे कैन और हाबिल, उसने कहा कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया। दुष्ट से मतलब शैतान से। कैन के समान मत बनिए। आज बाइबल बहुत स्पष्ट है, और मैं इससे ज्यादा खुश हूं कि ये वचन मेरा बेटा मुझे दे के गया। क्या सोचा होगा, क्या परमेश्वर ने उसे सोच कर दिया होगा, ये उसने दिया मुझे। कैन के समान न बने, और जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया। आज मैं और आप भी तो घात ही कर रहे हैं। आप कहेंगे साहब मैंने तो कोई बुरा काम, मैंने तो दुश्मनी रखी, सिर्फ मारने का इरादा तो नहीं था मेरा, है ना। कई लोग कहते साहब अरे दुश्मनी तो रखी मैंने, मैं उसका बुरा नहीं चाहता था। अरे बुरा तो आप कर रहे थे, बुरा तो आप कर रहे हो। आप अपने भाई को अपने जीवन से निकाल रहे हो तो घात करना ही हुआ। ये बहुत दिनों में, बहुत सालों में ये चीज मुझे सीखने को मिली। हर एक को जोड़कर रखो, क्योंकि बाइबल कहती क्या जाने तुम्हारा अगला कदम कहां पड़े। जानते हैं आप, मैं भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता। इसलिए हर एक से मिलकर रहिए, हर एक को आशीष दीजिए। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके, हर एक को आशीष दीजिए। बाइबल कहती है हर एक को अपने से बेहतर समझो, अच्छा समझो, हर एक को आशीष दो, श्राप ना दो। मुझे बहुत गुस्सा आता था एक जमाने में, गुस्से में बहुत अनाप शनाप बोलता था, अब नहीं आता। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्रोध करूंगा मेरी आशीष जाएगी। मैं करता ही नहीं, मैं करता ही नहीं, क्योंकि रोज सुबह मैं परमेश्वर की आशीषों को ओढ़ कर चलता हूं। आई एम यूजिंग द वर्ड ओढ़ कर चलता हूं, जीवन में उतार कर। इसीलिए बहुत बार मौका आता है, लोग चिढ़ाते भी हैं, तक भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, स्टिल मैं क्रोध नहीं करता, क्योंकि क्रोध करूंगा मेरी आशीषें जाएंगी और मैं अपनी आशीषों को किसी कीमत पर खोने नहीं देना चाहता। और लिखा उसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण से घात किया? इस कारण से कि उसके काम बुरे थे, यानी कैन के काम बुरे थे। परमेश्वर की दृष्टि में वो ग्रहण योग्य नहीं था, उसका भाई था, इसलिए उसने मार डाला उसे। आज कोई हो कैसा ही हो, आपके परिवार में अगर वो है, उससे प्रेम रखिए, उसे परमेश्वर की आशीषों को देना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी आपसे प्रेम रखा था, परमेश्वर ने भी आपको आशीष दी थी। अगर आप वास्तव में परमेश्वर की ओर से हैं तो अपनी आशीषों को देना सीखिए लोगों को। इतने वर्षों में मैं ये सीख पाया हूं। परसिस जी जब फोन रख रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, और ऐसी आशीषें मैं हमेशा बड़े चेरिशली लेता हूं, कि बेटा तुम और तुम्हारा घराना बहुत आशीष पाएगा। और मुझे मालूम था वो दिल से है, वो मुझे दिखाने के लिए आशीष नहीं दे रही थी। फोन रखते हुए उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें आशीष देती हूं कि तुम और तुम्हारा घराना आशीष पाएगा। और मैंने उसी वक्त उनसे कहा आमीन, क्योंकि मन से दी हुई आशीष फलती है। अपना मन परमेश्वर से जोड़िए, लोगों को आशीष देना सीखिए, श्राप नहीं। अगर किसी से डिफरेंसेस हैं उसको मिटाने में पहल कीजिए, आप देखेंगे कि आपके घराने की आशीष खुलकर आएगी। हो सकता है आप और मैं ही बाधक हूं अपने घर की आशीष को रोकने में, हो सकता है। आज लोगों के साथ जुड़कर उनकी आशीष को दीजिए। लिखा है उसके काम बुरे थे, उसके भाई के काम धर्म के थे, इसलिए बैर रखा उसने।
कोई भी स्थिति हो, यू मस्ट शो द लव ऑफ गॉड टू योर नेबर्स। अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को आशीष देना सीखिए। 13वीं आयत कहती है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा न करना। रखता संसार बैर हमसे, अचंभा मत करना। क्योंकि कौन से संसार में घुस रहे हो आप, कौन से संसार में बैठे हो? शैतान के। इस संसार का राजकुमार शैतान ठहराया गया है ना? लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंभा न करना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। मृत्यु से पार होकर कौन सी आशीष दिखनी है आपको? अब तक समझना चाहिए आपको। कौन सी आशीष दिख रही है आपको यहां? पुनरुत्थान की। मृत्यु से पार होकर हम जीवन में पहुंचे। किससे सीखी? किसने दी है आशीष आपको? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के बाद यीशु मसीह ने रूपांतरित होकर अपनी आत्मिक आशीषें मुझे और आपको दिखाई और अनंत जीवन की आशीष दी। हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करके इस आशीष को ले सकते हैं। सेम एज क्राइस्ट डिड फॉर अस। यीशु मसीह ने यह आशीष हमें दी विश्वास के साथ। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। यह आशीष यहां भी जुड़ी हुई है। अगर आपको अनंत जीवन की आशीष चाहिए, अपने भाइयों से प्रेम रखना सीखिए। अपने घराने की आशीष लीजिए। अपने घराने में जो वृहद घराना है, बड़ा घराना है, उसके साथ लाइए आशीष को, जुड़िए उसके साथ। एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए, एक दूसरे की फिक्र कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए। आज दुख की बात क्या है जानते हैं? मोबाइल ने हमारा एक दूसरे के साथ बातचीत करना छुड़वा दिया है। आप किसी भी घर में जाएंगे बड़ी शांति पाएंगे। क्यों? एक कोने में मां मोबाइल पकड़े कुछ कर रही होगी, दूसरे कोने में बच्चा खेल रहा होगा, तीसरे कोने में बच्चा कुछ और कर रहा होगा, और चौथे कोने में पतिदेव घर से आकर फिर खोलकर बैठ गए होंगे अपना कंप्यूटर या मोबाइल। आज आप उनमें संवेदनहीन हो गए। आज मैं अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहा, बच्चे मुझसे बात नहीं कर पा रहे, संवाद है ही नहीं। शैतान ने यह चीज कट कर दी है। बहाना क्या बनाते हैं हम बहुत बिजी है साहब, टारगेट पूरे करने हैं, ये करना है वो करना नहीं। बातचीत कीजिए घर में, घराने में, लोगों के साथ। कोई डिफरेंसेस हैं उसको वहीं सुलझाइए, बढ़ने मत दीजिए। विश्वास के साथ अपनी आशीषों को लेना सीखिए, बांटना सीखिए। लिखा है क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। अगर हम प्रेम नहीं रखते तो हमारी कॉमन आशीष है, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहते, पाप की मजदूरी मृत्यु, वो मृत्यु में रहता है। आज आपको ये आशीष नहीं दी है परमेश्वर ने। आपको परमेश्वर ने चुनकर बाहर किया है, ऊंचे पर बिठाया है, उद्धार की आशीष दी है, अनंत जीवन का वरदान दिया है। लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं समझ पा रहे तो ये आपकी गलती है, परमेश्वर की नहीं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये गलती आपकी है, परमेश्वर की नहीं। परमेश्वर की आशीषें तो अब भी वही है, आप और मैं लेने के लिए नहीं पहुंच रहे। आप और मैं नहीं जा रहे वहां जहां जाना चाहिए था हमें। लिखा है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो किसी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं मिलता। जो अपने भाई से, मारने की बात नहीं कही है यहां, जो अपने भाई से बैर रखता है। बाइबल बहुत स्पष्ट है अपने विचारों में। जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और हत्यारा किसी भी स्थिति में अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। बैर मत रखिए आज अपने घर में किसी से,
और अगर है भी, मानवीय संवेदनाएं हैं ये, अगर आपका है भी किसी से बैर, पहल होकर अपनी आशीष को लेना सीखिए, बातचीत कीजिए उससे। पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होंगे, दूसरी बार में सक्सेसफुल नहीं होंगे, तीसरी बार में भी सक्सेसफुल नहीं होंगे, आसपास रहते मिलाइए उससे जाके, आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा आपके आगे आगे जाएगा, रास्ता सुधारा जाएगा, गिले शिकवे दूर होंगे, चीजें हो जाएंगी। अपने भाई से बैर रखता है वो अनंत जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेगा। बहुत सिंपल सी बात लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। किसने? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह का प्रेम आप कैसे जाने? कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए, सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था पूरी करानी थी। उसे मालूम था कि व्यवस्था के द्वारा आप और मैं उद्धार पा ही नहीं सकते। अनुग्रह के द्वारा यह आशीष दी गई थी, आपने और मैंने रिसीव की या नहीं की, आज भी ये डाउटफुल क्वेश्चन है। कई लोग उससे पूछते हैं क्या आपको उद्धार की आशीष मिली? लोग बेचारे संदेह में पड़ जाते हैं, यार पता नहीं मिली कि नहीं मिली। मुझसे पूछिए, मैं बहुत अधिकाई से आपको यह आशीष दे सकता हूं, मुझे मिली। नहीं मिली होती मैं ये प्रचार कर ही नहीं पा रहा होता। 7:30 बजे एंट्री करी मैंने घर में, 7:34 पर 7:34 पे आई वॉज ऑन एयर। मैं लाइव सेशन में जुड़ गया था। 4 मिनट, जस्ट 4 मिनट्स। अनुग्रह और उद्धार की आशीष नहीं होती तो मैं 4 मिनट में आपको 40-50 मिनट का सरमन नहीं दे रहा होता। मेरी औकात नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे तो ये मेरे लिए, अपने लिए शब्द है मेरी औकात नहीं है कि मैं परमेश्वर के वचन को आपको ऐसे परोस सकूं। नहीं है। आप स्क्रीन पर से मेरी आंखें हटते हुए नहीं देखेंगे, केवल तब देखेंगे जब मैं वचन पढ़ूंगा। अगर आप अभी मुझे देख रहे हो तो देखिए, ये परमेश्वर का वचन है, कोई किताब कॉपी नहीं रखी। मैं नहीं कर सकता अगर यह आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं होती। लिखा है, जो कोई हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, हमें भी भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। टेक दैट ब्लेसिंग्स। हमें भी अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। प्राण देने का मतलब गला काटना नहीं है आपका, या क्रूस पर भी नहीं चढ़ना। समर्पित होकर तैयार रहना चाहिए। आज मुझे और आपको समर्पित होकर तैयार रहना चाहिए अपने भाई बहनों के लिए। अरुण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। समर्पित होकर अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवार के लिए आशीषों को लेना सीखिए। मैं आपको बार बार एक चीज सिखाता हूं, वो है कि वो आशीष केवल आपकी नहीं है, आपके बच्चों की भी नहीं है, आपके घराने की है। जो आप आज कर रहे हो, आने वाले समय में वो आपका घराना आशीष के योग्य होगा। जो आप आज कर रहे हो, वो आशीष आपके घरानों तक जाएगी। बहुत से लोग ये जान नहीं पाते कि उन्हें आशीष मिल क्यों रही है। बहुत से लोग ये जान नहीं पाते कि वो तो बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन परमेश्वर हर तरह से उनकी मदद क्यों कर रहा है। क्योंकि वो आशीष पहले से कहीं से है, पहले से। बस एक ही चीज जान लीजिएगा, हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में उस आशीष को लेने के लिए किसी ना किसी को खड़ा रखिएगा। किसी को खड़ा रखिएगा, किसी को तैयार कीजिएगा, किसी से कहिएगा कि वो परमेश्वर की आशीष को ले। किसी से, यानी अपने बच्चों में से किसी को तैयार कीजिएगा। आज मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूं कि इस आशीष को देने वाला मेरा बेटा है। जो वचन आप सुन रहे हो, मेरे पास समय नहीं था, मैं 7:30 बजे आया था,
7:34 पे अगर मैं आपको प्रचार करना शुरू कर सकता हूं तो आप समझ सकते हैं कि मैं कहां से लाया इस आशीष को। इट वॉज अ ब्लेसिंग गिवन टू मी बाय माई एल्डर सन साइमन। उसने दिया, लिखा है। पर अब सुनिए, ये बहुत प्रैक्टिकल आशीष है। इसको पढ़ के मैं बहुत खुश हुआ। आज ये आपकी और मेरी आशीष है। देखिए क्या लिखा है। पर किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? जवाब दीजिए। उसमें परमेश्वर का प्रेम बना कैसे रह सकता है? सोचिए। कई बार, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, कई बार हम अपने जीवन में ऐसे रिश्तेदारों को छुपा लेते हैं जो गरीब होते तो हैं हर घर में। कुछ बहुत अमीर, कुछ बहुत प्रभावशाली, कुछ बेचारे साधारण लोग। मैं कई लोगों को जानता हूं जो ऐसे लोगों के साथ संबंध दिखाना ही नहीं चाहेंगे, भले वो उनका सगा रिश्तेदार हो। हाँ जी, ये भी है, हम ऐसे वो सिर्फ गोल घुमाकर ये बता देते हैं कि हाँ ये हैं परिवार में कहीं। एक परिवार में मेरा जाना आना था और मुझे 15 साल के बाद पता चला कि जिस व्यक्ति से मैं मिलता रहता हूं वो उस परिवार की महिला का सगा भाई है, जिससे मैं कई बार मिला। वो उस परिवार की जो हेड थी, महिला थी, उनका सगा भाई था। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? जानते हैं उन्होंने जवाब क्या दिया? अरे वो गरीब हैं बेचारे। क्यों 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 नहीं आपने बताया इतने सालों से? उनसे मैंने पूछा आप बताते? कहते अरे मैं क्या कहता। ऐसा कभी मत करिए। जिस नाप से आप नापते हो उसी से आपके लिए भी नापा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, भेद करते हो, वही पैमाना आपके लिए भी यूज होगा। ध्यान रखिएगा। आज सबको बराबरी से अपने जीवन में आगे आने का अवसर दीजिए। हर एक को खुशी से मिलवाइए। हर एक से, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये मेरा ये है, मेरा ये वो है, मिलवाइए खुशी से। डरने की बात नहीं है। हर व्यक्ति, हर परिवार में उस तरह से नहीं होता। अरे पैसे ही तो कम है, चरित्र में तो नहीं गिरा। I've seen my father। उनका कहना था यार पैसे से आंकते हो तुम लोगों को। नहीं, पैसे से नहीं आंकना चाहिए। अगर आप पैसे से आंकते हैं तो आपकी आशीषें नहीं आएंगी। यू मे बी अ वेरी गुड पर्सन और यू मे कॉल योर सेल्फ अ मैन ऑफ गॉड, यू वॉन्ट गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अपने आप को धोखा मत दीजिए। धोखा मत दीजिए अपने आप को। मैं इस बारे में बहुत साफ हूं, स्पष्ट हूं, क्लियर हूं। धोखा मत दीजिए आज अपने आप को। बाइबल लिखता है, फिर सुनिए क्या लिखा है। किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? बहुत प्रैक्टिकल बात है। क्यों कर? आज लोग ऐसे लोगों से कन्नी काट जाते हैं। अरे यार ये आया है, कुछ मांग ना ले। मैंने अपने पिता से एक बात सीखी, आपको सिखा देता हूं। मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि बेटा अगर किसी की मदद कर रहे हो तो ये सोचकर मत करना कि उससे कुछ वापस कुछ मिलना है। ये संसारिक सोच है। अगर किसी की मदद करो तो ये सोचकर करना
कि इससे या इससे परमेश्वर तुम्हें कहां से आशीष देगा। फिर उन्होंने मुझे बाइबल में वो पद दिखाया जो आज तक मेरे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। जानते क्या? परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। उसके बाद उन्होंने मुझे वो चीज पढ़ाई जिसे मैं आज तक नहीं भूला। उन्होंने मुझे कहा, बाइबल में लिखा है जो तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। आज कई बार मैं कई लोगों से मिलता हूं, वो खाना खा रहे होते हैं, कोई भी हो, इवन अ क्लर्क, चपरासी, कोई भी, अगर वो खा रहा होता तो वो कटसी से एक पूछता, सर आप खाएंगे? मेरा उससे सीधा जवाब होता, तुम खिलाओगे? कहते अरे सर आप खा लेंगे? तो मैंने उससे क्या होता, तुम इंसान हो, खाना तुमने भी बनाया होगा, वेरी गुड, लाओ यार, मैं उनके साथ बैठ के खा भी लेता हूं। क्यों? परमेश्वर ने इतना डिफरेंशिएशन नहीं रखा है। ये डिफरेंशिएशन हमारे लिए होना नहीं चाहिए। ये आम लोगों की बात है, आम लोग ऐसा करते हैं। परमेश्वर के जनों को तो सबको बराबरी से देखना, एक ही नजर से, एक ही नजर से, एक ही नजर से, एक ही नजर से देखिए, डिफरेंशिएट मत कीजिए। आज मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, मैं आज का इंसिडेंट बता रहा हूं आपको। आज मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, कुछ कॉपीज थी करेक्ट करनी थी, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं गया। दोपहर का टाइम था, मेरी पत्नी का फोन आया, कहाँ रह गए? मैंने यूनिवर्सिटी में कॉपी करेक्शन के लिए बुलाया। कहते तुम खाना क्यों बनवाते हो फिर इस तरह से, जब तुम्हें नहीं खाना होता? तो मैंने कहा मैं आता हूँ थोड़ी देर में खाना खाने, घबराओ मत। कॉपी जांची, कॉपी जांच के मैं जैसे ही अंदर आया तो मैंने देखा जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है यूनिवर्सिटी का, वो खाना खा रहा। तब आउट ऑफ एक प्रोफेसर बैठा था उनके पास, तो वो रुक गए। उनमें से जो हेड थे उन्होंने मुझे कहा, सर आपके लिए कॉफी मंगवा दूं? मंगवा दे, आपके लिए कॉफी मंगवा दूं? मैंने मंगवा दे भाई। फिर भी बैठ गया। थोड़ी देर में बड़े हिचकिचाकर उसने पूछा, सर बुरा ना माने तो आप हमारे साथ खाना शेयर कर सकते हैं? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, लाओ। और उन्होंने खाना खिलाया और वो बहुत प्यार से खिला गए। बहुत चीजें उन्होंने शेयर की कि सर ये भी खाइए, वो भी खाइए। उसके बाद तो वो खुल गए मुझसे, तो ये भी खाइए सर, वो भी खाइए। जाते हुए उन्होंने मुझे पता क्या कहा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा सर यहाँ ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जिनसे मन नहीं करता बात करने का, लेकिन सीनियरिटी में वो इतने सीनियर होते हैं कि बात करनी पड़ती है। आप कभी ये फील नहीं होने देते कि आप एक सीनियर प्रोफेसर हो जिसकी 25 साल से ऊपर की नौकरी है। मैंने कहा मुझे देखिए, मैंने कहा ये आशीष परमेश्वर की ओर से। मैंने अपने पिता से एक बात सीखी, वो मुझसे कहीं बड़े और बड़े अधिकारी थे। उन्होंने मुझे कहा कि हम सब क्या करते हैं, व्यवस्था के अंग हैं। हम सब कौन है? व्यवस्था के अंग। कहते जो काम मैं कर सकता हूं वो क्लर्क नहीं कर सकता, जो काम क्लर्क कर सकता वो मैं नहीं कर सकता, जो काम झाड़ू लगाने वाला कर सकता वो मैं नहीं कर सकता, और जो झाड़ू लगाने वाला काम कर सकता है वो मेरा काम नहीं कर सकता। लेकिन व्यवस्था का अंग है हम सब। एक भी आदमी मिसिंग हुआ, व्यवस्था टूटी। बाइबल में भी ये चीज सच है। एक भी व्यक्ति बीच में से मिसिंग हुआ, व्यवस्था गई। मैंने अपने पिता को देखा है, मैंने अपने घर से सीखा ये बात। मैंने अपने पिता को देखा, जब तक वो ऑफिशियल ड्रेस में रहते थे तब तक वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। जहां शाम को उन्होंने घर के कपड़े पहने तो हर जवान उनका बेटा, हर पुलिस वाला उनका भाई, और जाने क्या क्या। आप उससे अंदाजा लगाइए। मैं आपको एक छोटी सी इंसिडेंट बता के समाप्त करूंगा। मेरे पिता डीआईजी थे
पंजाब में फरीदकोट में। मेरी मदर गई हुई थी, मेरी सिस्टर मुंबई से गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, मैं सहारनपुर में ही था। रात को जब वो डिनर करने बैठे तो उन्हें खबर आई कि एक जवान को कूलर से करंट लगा, उसको बहुत जबरदस्त झटका आया और वो बेहोश हो गया। मेरे पिता ने खाना छोड़ा, गाड़ी मंगाई, मम्मी के साथ गए और उसका हालचाल जाना, उसको वहां से लिफ्ट कराया और फरीदकोट में मेडिकल कॉलेज है, अपनी निगरानी में उसे लेकर गए। और जब तक उसे होश नहीं आया, माय फादर स्टेड देयर, रात के 1 बजे होश आया उसे। मैंने अपने पिता से सीखा ये चीज। उन्होंने इस बात की फिक्र नहीं की कि सामने वाला केवल एक जवान है और मैं उस परिक्षेत्र का डीआईजी हूं। नहीं, उन्होंने अपनी रात में तब तक वो वहीं रहे मम्मी के साथ जब तक उसे होश नहीं आया। बहुत लोग इस बात को कहते थे कि साहब जैसा व्यक्ति मुश्किल मिलता है, और मेरे पिता की आशीष थी कि मेरे जैसा आदमी तो तुम्हें हजारों मिलेंगे, लेकिन मेरी आशीष परमेश्वर से जुड़ी है, ये है। हजारों मिल जाएंगे मेरे जैसे, लेकिन आशीष परमेश्वर से लेता हूं मैं। इसीलिए मैं भी कोई भेद नहीं करता, मैं भी किसी जाति पाति के भेद को नहीं मानता। आज बड़ी खुशी से लोग मेरे पास आ जाते हैं, सर ये खा लीजिए। दिल में से आवाज आती, कम से कम इसने मुझे इस लायक तो समझा कि मेरे पास लाया है। कोई भी हो। कई बार लोग कहते सर आप खा लेते हो, मैंने तो इंसान नहीं है वो, इंसान नहीं है वो कि वो आपको प्रेम से कोई चीज ऑफर कर रहा है, आप उसकी तरफ कह रहे हो अरे कैसे लाया, अरे नहीं नहीं हम नहीं खाते, पता नहीं कहां से लाया। कई लोग कह देते आई सेड नो ना। हर एक को अपने से अच्छा समझो, प्रैक्टिकल लीजिए ना आशीष को। हर एक को अपने से अच्छा समझो, हर एक को आशीष दो, श्राप न दो। आशीष देना सीखिए आज। लिखा है कि कंगाल देखकर उस पर तरस खाना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आखिरी चीज है। हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं परंतु काम से और सत्य के द्वारा प्रेम रखें। आज लोग कैसे प्रेम रखते हैं? वचन से, जीभ से। ओ आई लव यू ब्रदर, अंदर से गाली निकल रही हो ब्रदर के लिए। ओ आई लव यू ब्रदर कहने के लिए जिगरा चाहिए। ओ आई लव यू ब्रदर। जानते हैं, मैं कहीं भी जाता हूं, सबसे पहले मुझे कौन पहचानता है? इंसान नहीं, जानवर। जानवर। ये आशीष मैंने अपनी मां से ली। कड़वे से कड़वा जानवर, कड़वे से कड़वा कुत्ता, ऐसा कुत्ता जो लोगों को देखते ही काट लेता हो। वो बड़े प्यार से आके मुझे चाट जाते हैं, प्यार से बैठे रहते जब तक मैं बैठा रहता हूं कहीं भी। जानवर जानते हैं आपकी आत्मा को, इंसान भले ही ना समझे। कई घरों में जाता हूं, लोग कहते हैं अरे साहब कुत्ता काट लेगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आप बैठे रहने दीजिए, मेरे पास ही बैठेगा वो।
और कई बार तो कुत्ते इतने खुश हो जाते हैं, जानवर इतने खुश होते तो मेरी गोद में चढ़ के बैठ जाते हैं। वो कहते साहब आज तक तो उसने किया नहीं ऐसा। मैंने कहा उसने इसलिए ऐसे किया क्योंकि वो समझदार है, वो आत्मा की पवित्रता पहचानता है। लिखा है, हे बालकों इस वचन और जीभ हे बालकों हम वचन और जीभ से नहीं, किससे आशीष पाते हैं? काम और सत्य के द्वारा। आज आपके काम परमेश्वर को दिखाने वाले हों। आज अपने जीवन में पूरी अधिकाई से सत्य को लेकर परमेश्वर से जुड़े। जाइए परमेश्वर के पास, आशीष के द्वारा जुड़ना सीखिए परमेश्वर के साथ, आशीष को लेकर आगे बढ़ना सीखिए। अगर मैं और आप जिंदगी में ये काम कर रहे हैं और हमारे कामों से हम परमेश्वर को नहीं दिखा रहे तो व्यर्थ है। बाइबल कहती तुम्हारे फलों से पहचाने जाओगे तुम। प्रैक्टिकली दिखाइए आज परमेश्वर को, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं करिए कुछ भी, प्रैक्टिकली। आज मैं बहुत खुश होता हूं, मैं कई जगह से उठता हूं तो लोग कहते हैं अरे सर आ गए आप, बड़ा मजा आया। आज उन्होंने एक और बात कही यूनिवर्सिटी वालों ने, सर एक आप ही हो जो एक कॉल पर आ जाते हो। कई लोगों को तो मिन्नतें करनी पड़ती है, अरे सर आ जाइए आ जाइए, चाहे वो कुछ ना कर रहे हो लेकिन वो ये दिखाते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। मैंने कहा एक बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आता हूं, मैं उन बच्चों के लिए आता हूं जो बड़ी मेहनत से कैसे तैसे करके पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पढ़ाई में की स्थिति बहुत खराब है, माँ बाप कैसे कैसे करके बच्चे पढ़ा रहे हैं और आप जाकर उनकी कॉपी ना जांच कर आप उनके रास्ते में बाधक बनते हैं, उनका रिजल्ट टाइम पर नहीं आता, वो बेचारे दुखी रहते हैं। और ये बात भी मुझे एक बहुत सीनियर टीचर ने सिखाई थी जब साइमन सिर्फ 1 साल के थे। उन्होंने मुझसे कहा बेटा तकलीफ पता कब होती है? जब आपके बच्चे का रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि आप और मैं जाते नहीं कॉपी जांचने। उसके बाद से मैंने कभी इनकार नहीं किया। क्या जाने किस बच्चे की आशीष से मेरा घराना आशीष पाए, क्या जाने। इसीलिए आपसे कहता हूं, इफ यू रियली विश टू बी विद गॉड, बी अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन। दिखाने के लिए नहीं बनिए, प्रैक्टिकल बनिए, आशीष के साथ बनिए। जानते कई बार ऐसा होता है जब आपके घर का कोई बड़ा, आपके पति जब इस संसार को छोड़ जाते हैं, लोग आपसे बात करना बंद कर देते हैं। वो कहते पता नहीं यार ये क्या मांग लेगा हमसे, क्या पता क्या करना पड़ जाए। 2 तरह के लोग आ जाते हैं उस समय, एक आपसे कन्नी काटेंगे, दूसरा आपका फायदा उठाने के लिए तैयार होंगे। इन दोनों कैटेगरी से बाहर आपको अपनी आशीषों को प्योरली लोगों को देना है। 2 तरह के लोग आपके साथ हमेशा जुड़ेंगे अगर ऐसी कोई स्थिति आपके घर में आएगी। एक आपसे बचेगा कि अगर आपसे मिला तो आपने कुछ कहा, मर गए, आते ही नहीं वो। दूसरा व्यक्ति आपके पास आएगा लेकिन उसके मोटिव्स बहुत गलत होंगे। मसीह जन अगर ऐसा कुछ काम करता है तो आप आशीष नहीं कमाओगे, आप श्राप कमा कर ले जाओगे अपने परिवार के लिए। और मैं फिर कहता हूं, जो आप करोगे वो आपके बच्चों पर नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। मैं आपको अपने माँ बाप की आशीष इसीलिए दिखाता हूं, वो जो सिखा गए वही मैं कर रहा हूं, वही मेरे बेटे ने लिया। जानते मेरा छोटा बेटा जोशुआ जिसका नाम है, कितने ही बुरे कुत्तों के बीच खड़ा हो, कोई कुत्ता नहीं काटता उसको। क्यों? क्योंकि उसने उस आशीष को किससे लिया है? अपनी दादी से। हर कुत्ते को वो बहुत प्यार करता है, मारता पीटता रगड़ता घुमाता कुछ भी करता, कोई कुत्ता नहीं काटता उसको। ये मेरी मां की आशीष थी। बड़ी शिद्दत से बुरा कुत्ता भी उसके हाथ को अपने सिर पर रखवा लेता है। परमेश्वर की ओर से है ये। सिखाइए अपने बच्चों को,
आशीष के तौर पर बढ़ना। सिखाइए अपने बच्चों को परमेश्वर की आशीषों को चल कर लेना। सिखाइए अपने बच्चों को कि वो भेदभाव न रखें किसी में भी। परमेश्वर ने संसार के शोषित, दबे कुचले और गिरे हुए लोगों को उठाकर आशीष दी है। वो आशीष अगर आपके पास है, उसका मोल समझिए। फिर अंतिम आयत में जो लिखा है, हमें आशीष कैसे देनी है लोगों को? काम और सत्य से देनी है। अपने कामों को परमेश्वर जैसा रखिए, सत्य की आशीष को अपने जीवन में लीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज अगर स्वतंत्रता की आशीष चाहिए, शैतान के बंधनों से आजादी चाहिए आपको, परमेश्वर से प्रैक्टिकली जुड़िए, मजाक में नहीं। जुड़िए परमेश्वर से। परमेश्वर ये आशीष आपको देना चाहता है। आज की सुंदर रात्रि में विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु, हमारी आशीषों के सोते के रूप में आप हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमारी इच्छा, आकांक्षा सब आपकी ओर से है। आने वाले समय में प्रभु विश्वास के साथ हम में से हर एक जन को अपनी ओर जोड़ें। विश्वास के साथ हम में से हर एक जन अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़ने वाला हो। हम सभी आज की रात आपका नाम लेकर सोएं और कल सुबह आपकी आशीष को अधिकाई से लेकर फिर अपने जीवन में एक नए दिन में गुजरने वाले हों। आने वाले समय में जितने लोग बीमार हैं, खासतौर से भाई जैक्सन जॉन, परसिस जी, टिंकू गोयरे जो असम से अपनी पैरालिटिक परेशानी से परेशान है, कोली कल्पेश जो कोलिया रमेश भाई का बेटा है, उन सबको चंगाई दे प्रभु। सत्यता को अपने जीवन में लेकर अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ देखने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबों को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। आप विश्वास के साथ बढ़ें, धन्यवाद के साथ आगे बढ़ने वाले हों और सदा आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर से जुड़कर अपनी आशीषों को लेने वाले हों। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।